Hello everyone. Let us discuss angle sum property of a triangle or triangles angle sum property. Okay. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं what is angle sum property. Okay. Of a triangle. Everyone must be knowing triangle. और triangle के अंदर कितने angles होते हैं? 3. 1, 2, 3. तो angle sum property क्या कहती है? Angle sum property कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो ये तीन एंगल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन सबका मेजर यानी कि एडिशन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है. दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट. अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन अ ट्रायंगल two angles are 45 and 65 degree. What is the third angle? एक ट्रायंगल है इसके अंदर एक 45 डिग्री है, दूसरा 65 डिग्री है, तो तीसरा एंगल कितना होगा? तो तीसरे एंगल को आप x ले सकते हो. तो यहाँ पे x प्लस 45 प्लस 65 इज इक्वल टू 180. क्यों 180? क्योंकि तीनों की सम 180 होती है. तो करो इन दोनों की एडिशन. 45 प्लस 65 110 इक्वल्स टू 180. यस, ये दो ये और ये एंगल मिला के 110 हो रहा है. तो बचा हुआ कितना होना चाहिए? 70 डिग्री. कैसे? 180 माइनस 110 विच इज 70 डिग्री, राइट. बट आपको लिखते वक्त थोड़ा सा एग्जाम में क्या लिखना है? इसको एंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट. चलिए, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 8. A triangle has angle 90 degree. Sorry, question number 7 पढ़ता है. Angles of a triangle are x, 2x and 3x. We have to find x, 2x and 3x. x है, ये 2x है and ये 3x है. और आपको हर एक एंगल फाइंड करने के लिए बोला है. तो कोई दिक्कत नहीं है. यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो x प्लस 2x प्लस 3x यानी कि तीनों एंगल्स की सम कितनी होती है? 180 डिग्री होती है. तो x प्लस 2x कितना होता है? 3x. 3x प्लस 3x 6x. 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 6 विच इज 30 डिग्री. हमें तो x ही ढूंढना है. बट अगर आपको सारे एंगल ढूंढने के लिए कहा तो पहला एंगल है 30 डिग्री, दूसरा है 2x यानी कि 30 इंटू 2 60 डिग्री एंड तीसरा है 3x यानी कि 3 इंटू 30 विच इज 90 डिग्री. Okay, so this is how you can find the answer, right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं? हम 9th वाला सॉल्व करते हैं because 8th वाला we have already solved. It is similar to 6th one. If one angle of a triangle is 60 and another is 60, then the triangle is. अब देखो, कोई ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 60 है और दूसरा क्या है? 60 है. तो तीसरा कितना होगा? 60 प्लस 60 120 होता है. 120 में कितना ऐड करेंगे तो 180 आएगा. आंसर इज 60. तो तीसरा भी एंगल क्या होगा? 60. अब हमें पता है ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, आप कहोगे तो तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो इक्विलैटरल कहते हैं. तो देखना, जब तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट वाले साइड्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. दस इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, जब हम इक्विलैटरल टाइप ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे दैट टाइम विल डिस्कस दिस इन डिटेल. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110. यस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. देखिए क्या होती है ये प्रॉपर्टी, मैं आपको बताता हूँ. ये मान के चलो कि एक ट्रायंगल है, राइट. और इस ट्रायंगल को मैंने कोई भी एक साइड एक्सटेंड कर दी ऐसे. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल और एक्सटर्नल एंगल. ओके, सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. और ये हमेशा, अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसे मैं 2 बोलूं, इसे मैं 3 बोलूं,
और इसे मैं अगर एंगल 4 बोलता हूं तो एंगल 4 इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि देखिए ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल मिला के 180 होता है। 1 2 3 मिला के 180 होता है, राइट? एंड सिर्फ 3 एंड 4 मिला के 180 होता है। तो एंगल 4 कितना होना चाहिए? 180 माइनस 3, राइट? अब यहाँ पे देखिए अगर हम 3 उधर भेज देते हैं तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 3। हो सकता है थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट हो, ओके। I'll try it to be taken in a separate video, okay? So 180 minus angle 3, तो देखिए 180 minus angle 3, 180 minus angle 3 मतलब angle 3, angle 4 is equals to angle 1 and angle 2, okay? So this is how you will understand. If one opposite interior angle is 50 degree, then how much is going to be another one? So answer is 60 degree, right? So I hope you have understood this. Thank you everyone for watching.